ये जो आप कपास की फसल देख रहे हैं, इससे जुड़ी दो बातें बहुत रोचक हैं। ये पंजाब के मानसा जिले का मूसा गांव है। अब लोग इसे मशहूर पंजाबी गायक दिवंगत सिद्धू मूसावाले गांव के नाम से भी जानते हैं। ये खेत किसान चमकौर सिंह सिद्धू का है, जो सिद्धू मूसावाले के ताऊ हैं। चमकौर सिंह के मुताबिक सिद्धू मूसावाले ने इस खेत में खूब ट्रैक्टर चलाया है। कपास के इस खेत की दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पे रेज बेड बनाकर कपास की बुआई की गई है। अमूमन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में किसान सपाट खेतों में लाइन से बुआई करते हैं। बेड बनाकर खेती करने का फायदा ये होता है कि ज़्यादा बारिश होने पर या हल्की बाढ़ की स्थिति में भी फसल बच जाती है। चमकौर सिंह सिद्धू के मुताबिक उन्होंने बेड पर खेती का फैसला पंजाब में बढ़ते भूमिगत जल संकट के चलते लिया। धान गेहूं की इंटेंसिव खेती के चलते पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में ज़्यादातर जिले डार्क जोन में हैं। खुद चमकौर सिंह से जानिए उनकी खेती, उनके गांव के बारे में। नरमे की खेती असीं ये ले लो भी जद तो साडा बचपन संभलिया उस वेले तो नरमे की खेती हो रही है इत्थे। परंतु साडा जो इलाका है जो ना जिन्होंने बरानी कह देने आपां, मारू कह देने, उस किस्म का इलाका सी ये सारा टिब्बियां का मतलब इलाका है। साडे जो पहले जिवें नरमी जो आम रवायती ढंग नाल जिहड़ी असीं बीजदे सी ना, उहदे विच साडे पानी की थोड़ी शॉर्ट करके होर करके इदां दी बहुत सारियां मुश्किलां सी। उहदे करके साडे 5-6 कुंटल तो वध नरमा नहीं हुंदा सी ज़्यादा तो ज़्यादा। जो कोई ज़्यादा मेहनती किसान है, कोई हो सकदा 8 कुंटल कर ली, नहीं मैं तो जिन्ना देखदा ज़्यादा 5-6 कुंटल दे 10 तो 15 मणी इदां दा घुमदा रहा सारा सिस्टम। जिवें आ तुसीं जिथे आपां खड़े आ ये भी देख लिओ भी ये अपना वो किड्डा उच्चा है, इस तो भी वो भी हजे मिट्टी चक्की गई, बहुत उच्चे उच्चे टिब्बे सी हैं। जो साडे जो गांव है ना वहाँ से जो टिब्बे दिसते थे, इन्ने उच्चे टिब्बे सी। ये मिट्टी असीं मेहनत नाल आपदी चक लई सारी, हुण इहनूं ओवरफ्लो के वाहनां नूं पद्धरा कर लिया। ये वाहन ने जिथे आपां रुके हुए हैं अब इससे भी घट्टो घट्ट 10-10 फुट मिट्टी इत्थों चक्की हुई है। इस करके ये एक किस्म का फ्रैश वाहन है, फ्रैश मतलब इलाका है कह सकते हैं आपां। पर हुण असीं जिहड़े जो नरमा बीजा ना, वो डॉक्टर अवतार सिंह होरां दी राय मुताबक बीजा होया है। इहदे विच रूड़ी डाली है ते बैड बनाए ने 4-4 फुट ते, बूटे तो बूटे की दूरी लगभग 4 फुट रख के ये 2200 का पौधा पर एकड़ लग्या होया इहदे विच। ते उन्हां दी राय मुताबक असीं हुण ये तो जरूर इस बार उम्मीद करते हैं भी असीं भी 10, 12, 14 जिन्ना भी कुंटल नरमा सानूं उम्मीद है भी होवेगा, डबल होवेगा कम से कम उससे। क्योंकि आ जो बूटे हैं ना तुसीं देखते होंगे इन्होंने घट्टो घट्ट भी 50-50 टिंडे इस वेले बन चुके हैं। इस तरह लगता है भी ये सानू साडी मेहनत है जिहड़ी कोई ना कोई रंग लियाऊगी। पंजाब में पानी के बढ़ते संकट को देखते हुए कई किसान धान गेहूं से अलग हटकर पुरानी फसलों या फिर विकल्प तलाश रहे हैं। चमकौर सिंह उन्हीं किसानों में से एक हैं। चमकौर सिंह की खेती फगवाड़ा के अवतार सिंह के गुड ग्रो क्रॉपिंग सिस्टम पर आधारित है, जिसमें प्रकृति के अनुकूल खेती की जाती है। इस तरह की खेती में पानी बचाओ नहीं बल्कि पानी से बचो का सिद्धांत काम करता है। तो पहली कमी तो ये है भी ये जो है ये पहले सरसों बीजी हुई थी, उसमें बड़ेमे लगा दी। इसकी ना तो बुहाई हुई है कोई, ना दोबारा कोई इदां दा इसनूं करना। सिर्फ असीं इहदे विच सरों जद सरों कटाई भरती ना मार्च के एंड में, उस वेले ये बड़ेमे लगा दिए उसके बीच ही, वैसे ही हरा हो गया। तो इस पोजीशन में है अभी, बहाई का भी खर्चा बच गया। दूसरी गल जो असी वो पहले ड्रिल करते हैं जैसे कम से कम 3 पैकेट 1 एकड़ में पड़ते हैं। ये सिर्फ असी 2 एकड़ में 1 पैकेट डाल है जी। आप लिखते हैं भी 1000 रुपये के नेड़े पैकेट होगा। इतने तो 2 एकड़ में 6 पैकेट डालने थे, किसी 1 पैकेट सी सर गया। इतना बीज में भी फायदा हो गया, बहाई में भी फायदा हो गया। दूसरी गल पानी की बचत है। ओवरऑल इनू पानी नहीं, थोड़े पानी नाल लई ये एक बार आ जो नालियों में पानी डाल पानी है, पानी की बहुत बड़ी बचत है। यहाँ पर सारे बचत ही बचत है। अभी तक हमने इस बार कोई अभी तक कोई बहुता एक सिर्फ मच्छर वाली थोड़ी स्प्रे की है। एक बार सब हमारे को लगा भी शायद मच्छर ना आए, नहीं कुछ नहीं इसमें डाला हुआ। तो इस करके इसमें असी अवतार सिंह होरां नूं फॉलो करना, सी यूरिया तो सारा कुछ कढ़ देना है, बिल्कुल उन्होंने निकालने की तैयारी है। पर यह जो साडा बाण था ना कमज़ोर था, इसमें मिट्टी उठाई हुई थी, इसलिए असी इसने सिर्फ 15 किलो यूरिया डाला है पर एकड़ पर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अवतार सिंह के मुताबिक किसी भी फसल को पानी सिर्फ नमी के लिए चाहिए, इसलिए बेड पर खेती करना सबसे असरदार है। वो इसी विधि से गन्ना, कपास, सब्जियों, यहाँ तक कि गेहूं की भी खेती करते हैं। चमकौर सिंह की इस फसल में एक और खास बात यह है कि किसान ने कपास को कीट पतंगों से बचाने के लिए फसल की बुआई में बदलाव किया है। चमकौर सिंह सिद्धू न्यूज पोर्टली को बताते हैं कि वो अगली बार अब जनवरी माह में बुआई करेंगे, जिससे कपास में लगने वाले रोगों और कीटों की संभावना कम हो जाती है। इसलिए वो इस बार गेहूं की फसल नहीं लेंगे। आपने ऐसा कोई प्लॉट है जहाँ पे जनवरी से लगाया हो और उसमें जनवरी में लगाया नहीं, लगाएंगे। इसके बाद हम जनवरी के लिए ना 2 एकड़ जगह हमने पहले ही सोच रखा है। अभी जो जनवरी वाली बात करते हैं ना, जर्मनी में ही डालेंगे। हमारे पास जो हम उसमें कनक की बिजाई नहीं करेंगे। जो वहाँ आगे दिख रहे हैं ना तुम्हारे को, उसमें भी हमने मिट्टी ताज़ा चक्की है, आगे और चकनी है को हमारा मिट्टी आपने निकाल दी वहाँ से और नई मिट्टी लेके आए? नई मिट्टी लेके आएंगे। हमारे क्योंकि हमारा सारा टिब्बियाँ का बहाना है। हमारे इसलिए बैठे में सारा बेटा भी बात करता था ना, तो आपको पता होगा, सिद्धू मूसे वाला। हाँ जी, हाँ जी। टिब्बियाँ का पुत, इसे करके टिब्बियाँ का पुत कहना सी, आज जो मिट्टी उठा के गया ना, ये सारी अपने हाथों से उठा के गया है। उसको लंबा समय मौका नहीं मिला, परमात्मा ने कुछ और चाहा तो नहीं, शायद और भी ऐसा हो गया। ये आप जो जैसे हमारा रुक रहे हैं ना, ये सारी मिट्टी उसने आप ट्रैक्टर चला के उठाई हुई है वहाँ से। बहुत बड़ी बात है। वो बहुत साधारण आदमी था, एडा बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी सारा दिन ट्रैक्टर पे रहता था। वैसे तो नरमा की खेती के लिए यहाँ पे अप्रैल मई का मौसम सही माना जाता है, पर जनवरी माह में फसल लगाने से सितंबर तक खेत खाली हो जाते हैं, जिससे कई तरह के नुकसान से किसान बच सकते हैं। इस तरह की खेती में क्या फायदे होते हैं, खुद किसान से जानिए। नरमा तो एक ना सट्टा जैसा हो गया, इसीलिए चाहता है मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि जो जनवरी वाली बात है ना उनकी, वो बिल्कुल सही टुकमी होगी। जब नरमे का जो पकन का सीजन होना, उसमें बारिश हो, एक दब ज़्यादा बारिश हो जाए तो नरमा सारा एक चुलस रोग जैसा नरमे को पड़ जाता है। तो मतलब जो सितंबर आने से पहले आप अपनी नरमा की फसल काट लेंगे। हाँ। उस टाइम, क्योंकि मैंने सुना है कि सितंबर के टाइम पे मजदूर मिलना है बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उससे जिसकी फसल बची भी रहती है वो फिर ख़राब हो जाती है, वो नीचे गिरने लगते हैं। तो मतलब जनवरी का जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, जो अवतार सिंह का है, जो जिससे आप करने सोच रहे, सही रहेगा। क्योंकि जिस समय इसको ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की लोड पड़ती है, जहाँ इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड जो हमला करता है, वो उससे पहले ही चला जाएगा, उससे पहले उसकी कटाई हो जाएगी नरमे। जी, मैं समझा। वो सही रहेगा मेरे हिसाब से। हम जरूर जनवरी में हम वेला रख के ना जगह तो लगाएंगे, उसके लिए हम तैयार कराएंगे। न्यूज पोर्टली भारत के किसानों को समर्पित चैनल है। खेती किसानी की रोचक जानकारी, कृषि किसान से जुड़े मुद्दों, खेती की नई तकनीक, खेती की नई मशीनें, सफल किसानों की कहानियाँ, उनकी खेती से जुड़ी टेक्निक समझने के लिए न्यूज पोर्टली को सब्सक्राइब करें। पंजाब के मानसा जिले से न्यूज पोर्टली के लिए आशीष यादव की रिपोर्ट।